नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है कि कौन किस पर भारी। दरअसल इस साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी हलचल जोरों पर है। आखिर कांग्रेस या बीजेपी, किसको राजस्थान में जनता का समर्थन मिलेगा, इसको लेकर कई तरह के सर्वे भी किए जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एक टीवी चैनल ने हालिया सर्वे किया, जिसके मुताबिक राज्य में अभी कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे के अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 95 के करीब 105 सीटें और कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले जुलाई में हुए एक अन्य सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 114 से 124 और कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती दिखाई गई थी। पिछले काफी समय से दोनों पार्टियों में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर अब हाई कमान भी सक्रिय हो चुका है और बार बार प्रदेश के दौरे कर रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राज्य के सीएम अशोक गहलोत भी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को लेकर सत्ता की वापसी का दावा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर निशाना साध रही है। उसका मानना है कि राजस्थान में हर बार की ही तरह फिर से सत्ता का रिवाज बदलेगा। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कौन किस पर भारी। तो कमल खिलेगा, बनेगी फिर से कमल की सरकार, या फिर हाथ का मिलेगा साथ, जनता किसके सिर पर ताज पहनाएगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी आपका भी बहुत स्वागत। सुरेश गर्ग जी, ताजे सर्वे के अनुसार राजस्थान में आपको 95 से 105 सीटें और कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिल रही हैं। इससे पहले जुलाई में हुए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 114 से 124 और कांग्रेस को 71 से 81 सीटें मिलती दिखाई गई थी। पिछले कुछ महीने में आपका दावा धूमिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए रेशु जी, नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पिछले जितने भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हेलो जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़कर बहुमत से जीत के आएगी। जिस तरह से पिछले 4.5 साल के अंदर जो अराजकता का माहौल राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार है, आपने रेशु जी देखा होगा पूरे राजस्थान में कितना महिला अत्याचार और कितना महिला उत्पीड़न हो रहा है। तो आज हर दिन महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं आ रही है वो देख रहे हैं, और हर दिन जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो जब हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार और विकास, जो 2018 से पहले जो विकास था वो विकास यहाँ पे अवरुद्ध हो गया। तब राजस्थान की जनता ठगी महसूस कर रही है, क्योंकि 2018 के अंदर जब उनके नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार के अंदर आए थे, राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला था कि 10 दिन की गिनती गिनोगे, 10 की गिनती गिनोगे और हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। ठीक है सुरेश जी, जाहिर सी बात है कि आप कांग्रेस के ऊपर काफी गंभीर आरोप यहाँ पर लगाएंगे भी, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी इसलिए रहता है कि जो सत्ता में रहता है वो ये कहता है कि भाई हमने राज्य के लिए बहुत सारे काम किए, जो सत्ता में नहीं रहता है वो ये कहता है कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये तो जनता ही बताएगी कि आखिर किसने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है। डॉक्टर कुलदीप, सर्वे के अनुसार राजस्थान में बीजेपी को 95 से 105 सीटें और कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिल रही हैं। सर्वे के आंकड़े आप दोनों को सावधान कर रहे हैं। जी ऋषु त्यागी जी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपकी बात का मैं पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा। हर सरकार जो
होती है वो यही कहती है कि भाई हमने अच्छा काम किया, और जो विपक्ष में होते हैं वो कहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया, वो जब चुनाव आते हैं और जनता की मोहर जब जनता उन चुनावों पर लगाती है वो जनता ही बताएगी। रही बात आप जो आंकड़े दिखा रहे, जो सर्वे दिखा रहे, भाई सर्वे कहीं ना कहीं जो है कांटे की टक्कर दिखा रहे। और ये बात सर्वे ही नहीं, अभी आदरणीय है हमारे नेता राहुल गांधी जी की रैली थी, उन्होंने भी इस बात को जो है रैली में गंभीरता के साथ कहा कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात रखूं, जो आंकड़े पहले आ रहे थे, जैसा अभी भी आप बता रहे, अगर हम जुलाई के आंकड़ों को ले तो जुलाई के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सीटें ये सर्वे कम बता रहे। तो कहीं ना कहीं अगर सर्वे को ध्यान रखे, और सर्वे को ध्यान न रखे, मैं तो कह रहा अगर आम आदमी की जो भावना है उनको भी ध्यान में रखे, तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। और जो ये मिथ्या है कि भाई एक बार कांग्रेस की बनेगी, एक बार भाजपा की बनेगी, कहीं ना कहीं इस बार राजस्थान की जनता ने पूरा मन बना दिया कि मिथ्या को भी वो तोड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आदरणीय जो मेरे सहयोगी है उन्होंने बहुत सारी बातें गिना दी जो कारनामे इनके हैं। इनके कारनामों की इन्हें राजस्थान में ही नहीं और भी जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे, इन्हें सजा अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सुरेश जी, पिछले कुछ महीने में आपकी पार्टी में नेतृत्व को लेकर जो खींचतान हो रही है, सर्वे के आंकड़ों में भी वो साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व का तो कोई अभाव नहीं है। हमको तो ना भारतीय जनता पार्टी संगठन में विश्वास करती है, कमान की जो बातें हैं उसको मानती है। हमारे राष्ट्रीय ये बात आप कह रहे हैं, उसको बोलते हैं ये सुरेश जी ये बात आप कह रहे हैं, जहां राजस्थान आकर जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को समझाना पड़ रहा हो कि सबको एक रहना है, चुनाव का समय आ गया है, वो नाराज होकर फटकार लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है राजस्थान में। मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर है, ये तो साफ झलकती है। आज राजेश पायलट, सचिन पायलट और उनके अशोक गहलोत के बीच में किस तरह की बेवनस है। उन्होंने तो चुनाव से पहले इसको सुलझा लिया ना। जब उनके यहाँ पर झगड़ा होता था तो सबसे ज्यादा चुटकी भी आप ही लेते थे, सबसे ज्यादा मजे भी आप ही लेते थे। और ऐसा नहीं है कि हम उसको लेकर चर्चा नहीं करते थे सुरेश जी, हम उसको लेकर भी चर्चा करते थे। जब गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा होता था सर, उसको लेकर भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन ये बताइए ना कि आपके यहाँ पर जो परिवर्तन संकल्प यात्रा हुई उसमें वसुंधरा राजे शामिल क्यों नहीं हुई? क्यों विवाद इतना? बताइए ना, बताइए। चारों परिवर्तन यात्रा जब स्टार्ट हुई थी वसुंधरा जी शामिल हुई थी। स्टार्टिंग में कितनी विधानसभाओं से होकर गुजरी वो परिवर्तन, कितनी विधानसभाओं से होकर गुजरी वसुंधरा जी थी। सुरेश जी, कितनी विधानसभाओं से होकर गुजरी, किस विधानसभा में थी ये बताइए ना। और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, धामी पहुंचे थे, उत्तराखंड के सीएम धामी पहुंचे थे राजस्थान में, वहां पर उनके आगे कार्यकर्ता लेट गए, वहां उनके रथ के आगे नेता लेट गए, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो गुटबाजी की बातों को आप ऐसे सिरे से नकार नहीं सकते। और जब आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, तो थोड़ा सा अपनी तरफ, अपने दामन में भी हमें देख लेना चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर कुलदीप? देखिए त्यागी जी, मैं एक बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता की एक फितरत बन चुकी कि उनसे क्वेश्चन किया जाता है उनके बारे में और वो चले जाते हैं कांग्रेस के पाले में। अभी आप इनसे बात कर रहे थे इनकी गुटबाजी की और ये बात करने लगे कांग्रेस की गुटबाजी की। भाई मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है ये जग जाहिर है। और मैं भी एक एग्जाम्पल और बता रहा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जयपुर में रैली कर देते और जो इनकी नेता है जो वसुंधरा सिंधे जी है, जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री रही, आदरणीय मोदी जी की और उनकी नजरें नहीं मिली। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं कह रहा, ये दुनिया ने देखा, ये जो है वीडियो वायरल हो रही। तो आप किस तरीके से गुटबाजी से जो है मना कर रही बात, मैं फिर कह रहा, मुझे कांग्रेस की एकता पे जो है बात करनी, मुझे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पे बात नहीं करनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले भी इस बात को समझे कि अगर बात आपकी हो रही तो आप अपनी बात करें। भाई आप कांग्रेस की बात क्यों करते हैं?
अब आप अगर इनसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने क्या काम किए पिछले 9.5 साल से, अगर इनकी सरकार केंद्र में है, अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि जो वादे आपने किए थे आपने कितने वादे पूरे किए, तो ये अपने वादे तो बताएंगे नहीं। ये चले जाएंगे कि भाई 70 साल से जो है देश ने राज करा और जो है कांग्रेस ने जो है ऐसे ऐसे करा इन 70 केंद्र साल की तो में। हम बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पर डॉक्टर कुलदीप मलिक, हम तो राज्य को लेकर बात कर रहे हैं। राजस्थान में आपने क्या काम किया हम वो भी पूछ लेंगे, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने क्या काम किया हम वो भी आप लोगों से पूछेंगे। लेकिन मुझे सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 2 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, आपने पार्टी के अंतर कलह को काफी हद तक मैनेज किया और जनता का विश्वास बनाए रखा, लेकिन तब भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बने रहने और मध्य प्रदेश में वापसी की लड़ाई में काफी बारीक लकीर होगी, यानी बहुत कुछ अब भी कैंपेन पर निर्भर करता है। मैडम, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं और कई बार हमें ऐसा लगता है और ऐसा हकीकत में भी है और हमने देखा भी है कि आप जो है लास्ट की 6 बॉल पे छक्के मार के जो है मैच को जीत सके। तो अब जिस तरीके से कैंपेन होगी आने वाले समय में, इसके ऊपर भी जो है काफी हद तक जो है चुनाव के जो परिणाम आएंगे उनका जो है डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आपने 3 राज्यों की बात करी, आपने राजस्थान की बात करी, आपने जो है छत्तीसगढ़ की बात करी और आपने मध्य प्रदेश की बात करी। मैं राजस्थान की बात ऑलरेडी कर चुका। अगर अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की जनता तो ये आस लगाए बैठी कि भाई जैसे ही उन्हें मौका मिले और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के गाल पे जो है करारा चपत मारे। आप देखो लास्ट टाइम जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था तो उसमें जनता ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी, आदरणीय कमलनाथ जी वहां पे जो है मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन किस तरीके की दगाबाजी इन्होंने जो है लोकतंत्र के साथ की, तो मध्य प्रदेश की जनता से ने वो देखा और सर्वे ये बता रहे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जो है सरकार बनने जा रही। रही बात मैं छत्तीसगढ़ की बता दूं, छत्तीसगढ़ में भी आपके सर्वे ये बता रहे कि वहां पे भी जो है सरकार कांग्रेस की बन रही, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही। हाँ, इस बात को भी मैं मान रहा कि वहां सीटों का थोड़ा जो है कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है जो आपके सर्वे बता रहे। लेकिन जिस तरीके से वहां पे काम किया गया, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैडम मैं आपको ये बताऊं, पब्लिक है ये सब जानती है। आप ये देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाना चाह रहा। राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल की गई और मैडम कृपा करके मुझे 1 मिनट का समय दे। कल दिल्ली के अंदर आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे हिंदुस्तान से कर्मचारी इकट्ठे हो रहे और वे कर्मचारी हजारों की संख्या में नहीं, कई लाख कर्मचारी पूरी दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो रहे और वे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहे। और ये जनता देख रही कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी गई, लेकिन ये केंद्र की सरकार है, ये पुरानी पेंशन के ऊपर बात नहीं करती। और मैडम ये बता दूं, दिल्ली के अंदर कल वो जलसा है, लेकिन आज ही लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से वे लोग पूछ रहे। लेकिन इस बात को न तो मीडिया दिखा रहा, लेकिन भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कहीं ना कहीं पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जनता अब भारतीय जनता पार्टी वालों से त्रस्त है। और आने वाले समय में जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को करारी सशक्त मिलेगी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सशक्त मिलेगी कि ये तो सोच भी नहीं सकते, इनको तो छठी का दूध याद आ जाएगा। आप देखिए आगे इस आगे बात पर ना होता है जाएं, ज्यादा घमंड करना भी कहते हैं ना डॉक्टर कुलदीप की हानिकारक होता है, इसलिए नहीं मैडम, इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मान लिया आप हिमाचल जीत गए, मान लिया आप कर्नाटक जीत गए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट भी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, गुजरात का रिजल्ट भी देख लीजिए। तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा संयम बना कर रखिए। ऐसा ना हो कि मतलब जो बातें आज आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड रहती हैं, जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर कहीं ऐसा ना हो कि जहां आप लगातार जीत की बात कर रहे हैं वहां पर हार का भी सामना करना पड़े। मैडम ठीक है, है, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा। और मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तथ्यों के आधार पर बात कर रहा, और उसमें आपके भी तथ्य जो है मेरे सपोर्ट कर रहे। बताओ जितने भी सर्वे आ रहे हैं, आप राजस्थान के सर्वे के लो, आपकी बात सही है, बिल्कुल सर्वे के लो, आप छत्तीसगढ़ के लो, आप। लेकिन कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है, सब कुछ ये जनता को ही तय करना है कि जनता का मूड किस तरफ है। लेकिन सुरेश जी, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी
सारी चीजें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव रही हैं। अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में देखिए कि मध्य प्रदेश में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना होती है। 2.5 घंटे तक वो बच्ची सड़क पर घूमती रहती है, तन पर ढकने के लिए कपड़ा मांगती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर साबित हुआ है मध्य प्रदेश में। जो शिवराज सिंह चौहान बच्चियों को कहते हैं कि ये मेरी भांजी है, जो बहनों को कहते हैं कि ये मेरी बहनें हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। देखिए रेशु जी, तो जो ये उज्जैन के अंदर घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, उसको हम आलोचना करते हैं, लेकिन त्वरित गति से जो कार्रवाई है उसको भी देखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ आके बोला कि साहब पिछले 9 साल के अंदर हिंदुस्तान में क्या हुआ है और कांग्रेस ने क्या किया। पिछले 9 साल की मैं रेशु जी आपको पूरी लाइन बार बता देता हूँ कि गरीबों के साथ में मोदी जी ने क्या क्या किया है। गरीबों को अपने उज्ज्वला योजना के अंदर 11 करोड़ 10 करोड़ कनेक्शन दिए हैं। गरीबों के लिए हर घर जल से हमने 11 करोड़ के नल कनेक्शन दिए। गरीब महिलाओं के लिए हमने शौचालय बना के दिए थे, जो गरीब महिला जो रात का इंतजार करती थी उनको हमने शौचालय बना के दिए। आप लोग केंद्र की योजनाएं क्यों गिनवाने लगते हैं? राज्य सरकार ने भी तो कुछ किया होगा ना, जरा उसको भी बता दिया राज्य सरकार का बता देता हूँ रेशु जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। राज्य सरकार के अंदर पूरे इस राजस्थान के अंदर पूरे 4.5 साल के अंदर केवल अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जितने भी एग्जाम हुए 19 एग्जाम के अंदर पेपर लीक हुए, करोड़ों रुपए इनके नेताओं ने कमाए। जिनके जो बाबूलाल कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबर है जिसने करोड़ों रुपए देके पेपर लीक कराए। आप रीट का एग्जाम देख लीजिए, उसमें किस तरह का पेपर के करोड़ों रुपए के पेपर पे घोटाले हुए। तो आप बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है? किसानों के साथ इन्होंने ठगी की या नहीं की? किसानों को इन्होंने 2000 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। रेशु जी, अगर आप गाँव में जाके देखें ना तो घंटों बिजली नहीं आती है। 8-10 घंटे तक गाँव के अंदर बिजली नहीं आ रही है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो 2018 में पेट्रोल और डीजल के वेट के भाव थे, वो पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों नहीं है यहाँ पे? राजस्थान के अंदर बिजली क्यों महंगी है? राजस्थान के अंदर पानी क्यों महंगा है? राजस्थान में अराजकता का माहौल क्यों है? आज हर क्षेत्र में, आज जयपुर की घटना ही देख लीजिए। आज तुष्टिकरण की वजह से जयपुर के अंदर आज घटना हो रही है। आज जोरी बाजार के अंदर किस तरह से 2 मोटरसाइकिल के भिड़ने के बाद में 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति राजस्थान के अंदर कौन कर रहा है? जब रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें धारा 144 लगा दी जाती है। जब कोटा के अंदर पीएफआई को रैली करने की परमिशन नहीं ठीक है डॉक्टर कुलदीप, आप जवाब देंगे या मैं सुरेश जी से अगला सवाल करूं? जवाब देगी। नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा। एक बार आदरणीय श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से अराजकता का माहौल हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे अत्याचार नहीं हो रहा है। जहाँ आप उज्जैन की घटना की बात कर रहे हो, उस तरह से भीलवाड़ा के अंदर एक नाबालिग लड़की को मतलब ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर हुआ तो आप दूसरी जगह का भी गिनवाएंगे। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है सुरेश जी, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना कि जो आपके यहाँ पर हुआ वो उनके यहाँ पर भी हुआ है। ये नहीं सोचेंगे कि आगे उसको किस तरीके से रोका जाए। कृपा करके आप शांत रहिएगा। मैं उस उज्जैन की घटना को मानता हूँ कि गलत हुई है और उसको हमने संज्ञान में लिया है, लेकिन राजस्थान के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही है। तो उसकी जिम्मेदारी लोग लेंगे ना सर, उसकी जिम्मेदारी लेंगे। का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद एहसास कर रहे हैं कि मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर मैंने सिर्फ मेरी कुर्सी बचाई है। खुद सभा में जा के बोल रहे हैं कि भैया इस बलाने पे विधायक की वजह से। चलिए ठीक है, जवाब देने दीजिए डॉक्टर कुलदीप। अगर ये समय पर श्रीमान जी मेरा आपसे निवेदन है, एक तो कृपा करके आप शांत हो जाइए। आप काफी ठीक है सुरेश जी, जवाब ले लीजिए ना उनसे, जवाब तो ले लीजिए। विधायक वो ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर जब मैं खुद सेफ नहीं हूँ तो महिलाएं कहाँ से सुरक्षित हो सकती है? ये इस तरह का वो आपके धारीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार हो रहे तो क्या हो रहा है? जब इस तरह का माहौल है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार जड़ से खत्म हो रही है राजस्थान के अंदर। निकट भविष्य में पिछले 10-15 साल तक तो कांग्रेस के आने के चांसेस राजस्थान के अंदर। सुरेश जी, समय का अभाव है, मुझे जवाब लेने दीजिए। डॉक्टर कुलदीप, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात बता दूं, देश के अंदर अगर किसी बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, दुष्कर्म होता है, वहाँ पे चाहे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अब कृपा करके श्रीमान जी शांत रहिएगा, मैं बीच में नहीं बोला। सुरेश जी बहुत गलत चीज है। सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी प्लीज, ये बच्चियों का मामला है, ये इतना सेंसिटिव मामला है, आप लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नहीं सुरेश जी प्लीज, लेकिन भीलवाड़ा नहीं जाते।
ठीक है, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। आपने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ली, आपने स्वीकारा उसको, वो भी जिम्मेदारी लेंगे। आप बोलने तो दीजिए सुरेश जी, आप बोलने तो दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं है। बोलने तो दीजिए ना उनको, कम से कम आपने जिम्मेदारी ली, आपने स्वीकारा कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। उनको तो बोलने दीजिए, उनको मौका तो दीजिए। आप पानी पीने लगे, अब ये शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब कृपा अरे करके शांत रहिए। मैं तो पूछ रही हूँ, आप बोलने देंगे तब वो जवाब देंगे ना। सुरेश जी, आप बोलने तो दीजिए उनको। डॉक्टर कुलदीप, घटना हो गई है, कहाँ चलेगा? समय कम है, प्लीज। के साथ में किसी भी टाइप की कोई घटना होती है तो आप उसे सरकार की दृष्टि से ना देखें कि वहां पे सरकार की किसकी सरकार है, कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आपको बताऊं, वो बच्ची हिंदुस्तान की है और हम सभी को जो है उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे बच्चियों के साथ में इस तरीके की घटना हो रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका निंदा करता है। अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और वहां पे बच्चियों के साथ में ऐसी घटना हो रही तो आपको भी इसकी निंदा करनी चाहिए, न कि आप एक दूसरे पे तर्क वितर्क करें। दूसरी बात, कृपा करके शांत रहिएगा। क्या सुनिएगा आप बात को, शांत रहिएगा। अगर आप बोलते हैं तो आपके अंदर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। रही बात सुरेश जी, डॉक्टर कुलदीप, बच्चियां और महिलाएं आप लोगों के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, और ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है। कम से कम ऐसे मामले पर आप लोग बहस कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हद होती है किसी चीज की। मैं अपनी मर्यादा को समझता हूँ और मैं तो कह रहा, आप तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आपको भी थोड़ी शालीनता दिखानी चाहिए। मैं फिर कह रहा, अगर राजस्थान के अंदर किसी बच्ची के साथ में कोई दुष्कर्म हो रहा, कोई बलात्कार की घटना हो रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसकी जो है कटु शब्दों में जो है भर्त्सना करता है और उसमें जो होगा ही क्यों डॉक्टर कुलदीप, होगा ही क्यों? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपनी सरकार को, अपने प्रशासन को इतना मजबूत करना है कि वहां पर अगर लड़कियों को कोई घूर कर भी देखे, उनकी तरफ नजर भी उठाए तो कड़ी से कड़ी सजा उनके लिए होनी चाहिए। प्रशासन इतना मजबूत होना चाहिए, कानून इतना मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि घटना हो गई तो उसके बाद आप लोग उसकी निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।